हाय गाइस, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स की। ये जो प्राइस मूवमेंट्स हमें बताती है उससे हमें आइडेंटिफाई करने में इजी होता है कि फ्यूचर में ये प्राइस मूवमेंट कैंडल किधर बनता है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जब भी हम कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करते हैं, क्योंकि अप ट्रेंड की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ये था कैंडल है, वो हैमर है, ठीक है। इसका विक बहुत बड़ा है, बॉडी थोड़ा छोटा है, बॉडी के ऊपर थोड़ी सी विक है। हाय गाइस, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स की। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने कैंडल का पूरा स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया, तो पहले आप वो देख लीजिए, क्योंकि वो बेस है और उसी से आपको जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स है वो समझ आएंगी। और आज के वीडियो में हम सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में बात करने वाले हैं। पहले हम उसकी थियरी पढ़ेंगे, उसकी साइकोलॉजी भी समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है, और फिर हम उसको प्रैक्टिकली चार्ट पे भी देखेंगे। तो चलिए पहले थियरी पढ़ते हैं, फिर हम प्रैक्टिकली चार्ट पे देखेंगे। जो कैंडलस्टिक का पूरा कंसेप्ट है वो जापान में इंट्रोड्यूस हुआ था, और जो फादर ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न्स है उनका नाम है मुंशिया होमा। ये एक 17th सेंचुरी में राइस ट्रेडर थे जापान में, और उन्होंने ही पूरा कंसेप्ट निकाला है कैंडलस्टिक बारे में। जो उनके उस पीरियड में उन्होंने ट्राई किया कि वो लोगों के इमोशंस को समझें, लोगों को क्या साइकोलॉजी रहता है, और उस बेसिस पे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कैंडलस्टिक का पूरा कंसेप्ट। और आज वो कंसेप्ट बहुत ही फेमस है और बहुत ही यूज़फुल है। तो ये था कैंडलस्टिक का थोड़ा बैकग्राउंड, थोड़ा हिस्ट्री। और जब भी हम बात करते हैं कैंडलस्टिक के बारे में, लेकिन उसका डेफिनेशन हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि ये होता क्या है। तो बेसिकली जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स है ना, ये प्राइस मूवमेंट्स है ना, वो हमें बताती है। और ये जो प्राइस मूवमेंट्स हमें बताती है उससे हमें आइडेंटिफाई करने में इजी होता है कि फ्यूचर में ये प्राइस मूवमेंट यानी कि ऊपर जाने की या फिर नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है या कम है। यही काम है कैंडलस्टिक पैटर्न्स का। तो कैंडलस्टिक पैटर्न्स है ना, 3 टाइप की होती है, ठीक है। पहला टाइप क्या है? पहला टाइप होता है सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स, मतलब एक कैंडल से हमें पता चल जाता है। फिर आता है डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स, उसमें 2 कैंडलस्टिक पैटर्न लगते हैं। और फिर आता है ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स, उसमें 3 कैंडल लगती है। ये सब कुछ हम धीरे धीरे 1 बाय 1 कवर करेंगे। और जब भी कैंडलस्टिक पैटर्न्स की बात करते हैं तो उसमें भी 2 टाइप की पैटर्न्स आती है। एक होता है रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न्स, मतलब अगर मार्केट ऊपर जा रहा है और अगर उधर कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हो रहा है तो उधर से प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि प्राइस नीचे चला जाएगा। और दूसरा आता है कंटिन्यूएशन कैंडलस्टिक पैटर्न या फिर कंटिन्यू कैंडलस्टिक पैटर्न। उसमें अगर प्राइस ऊपर ही जा रहा है और इधर लेट्स से कुछ कैंडल फॉर्म हो रहा है तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि वो उधर से प्राइस कंटिन्यू रहेगा। तो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स में कौन सी पैटर्न्स है वो देखते हैं। एक हो गया हैमर, एक हो गया शूटिंग स्टार, डोजी, मारुबोजू और स्पिनिंग टॉप। इस वीडियो में हम हैमर और शूटिंग स्टार ही कवर करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम डोजी, मारुबोजू और स्पिनिंग टॉप कवर करेंगे। तो हाँ, और एक बात, ये जो हम सारी कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ेंगे उससे पहले लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ये कैंडलस्टिक पैटर्न का। उसका मतलब क्या होता है कि ये जो पैटर्न है वो किधर फॉर्म हो रहा है। लेट्स से अगर अप ट्रेंड चल रहा है और इधर फॉर्म हो रहा है तो वो जो कैंडलस्टिक का पैटर्न है उसका सिग्निफिकेंस बहुत ही अलग हो जाएगा। या फिर अगर लेट्स से कि डाउन ट्रेंड चल रहा है और इधर कोई कैंडल फॉर्म हो रहा है तो उसका सिग्निफिकेंस अलग हो जाएगा। और अगर साइडवेज मार्केट है और इधर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होता है या फिर इधर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होता है तो उसका पूरा मीनिंग ही चेंज हो जाता है। तो कैंडल किधर बनता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जब भी हम कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करते हैं। और अगर लेट्स से अप ट्रेंड चल रहा है, ये अप ट्रेंड चल रहा है और थोड़ा सा पुल बैक आया लेकिन इधर कैंडलस्टिक पैटर्न बन रही तो भी उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। और सिमिलर वे में अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है लेकिन थोड़ा सा पुल बैक आया और इधर कैंडलस्टिक पैटर्न बन रही है तो भी उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो लोकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये चार्ट पे कैंडलस्टिक पैटर्न किधर बन रही है वो भी अभी हम समझेंगे। तो चलिए अभी कैंडलस्टिक पैटर्न समझना शुरू करते हैं। जो पहली कैंडलस्टिक पैटर्न है उसका नाम है हैमर, और ये एक रिवर्सल पैटर्न है। और इसका लोकेशन क्या है
कि ये जो डाउन ट्रेंड होता है, ये डाउन ट्रेंड होता है, उसके बाद अगर आपको इधर हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न दिखे तो इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि ये हैमर स्टिक कैंडल पैटर्न देखने के बाद मार्केट ऊपर जाएगा। इसीलिए इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है ये रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है और लोकेशन आफ्टर डाउन ट्रेंड, मतलब डाउन ट्रेंड के बाद इधर बनेगा। अभी ये कैसा दिखता है, तो एक पूरा हैमर की तरह दिखता है। ये इसका विक हो गया और ये इसका बॉडी हो गया। आप याद रखना, बॉडी हमेशा छोटा होगा और विक हमेशा बड़ा होगा। बॉडी से तो 2 टाइम्स होगा ही होगा। इसका कलर मैटर नहीं करता है, क्यों वो भी हम आगे समझेंगे। हाँ, इसमें छोटा सा ये विक भी हो सकता है ऊपर। अगर ऊपर विक ना हो तो बहुत ही अच्छी बात है। कलर अगेन मैटर नहीं करता है। अभी हम इसकी साइकोलॉजी समझते हैं कि ये बनने के बाद प्राइसेस का ऊपर जाने का चांसेस क्यों बढ़ जाता है। ये देखिए, ये अभी मार्केट किधर ओपन हुआ है, मार्केट इधर ओपन हुआ और इधर क्लोज हुआ इसके अकॉर्डिंग। लेकिन क्लोज होने से पहले क्या हुआ कि प्राइस इतना नीचे गया था और ये जो कैंडल का कलर है वो क्या हो गया था, रेड हो गया। यानी कि ओपन इधर हुआ था और क्लोज नीचे होने जा रहा था। लेकिन सेलर्स ने आके इधर से पूरा मार्केट रिवर्स कर दिया और प्राइस ऊपर क्लोज कर दिया और कैंडल का कलर ग्रीन बन गया। यानी कि ओपनिंग प्राइस इधर था और क्लोजिंग प्राइस इधर था। अभी हमें ये समझना पड़ेगा कि जब भी डाउन ट्रेंड चल रहा है, ये प्राइस इधर नीचे जा रहा है, तो उसका मतलब क्या है कि मार्केट में जो सेलर्स है वो डोमिनेंट कर रहे हैं, डोमिनेंट है। लेकिन ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के बाद हमें ये पता चल रहा है कि सेलर्स का पावर कम हो रहा है, क्योंकि मार्केट इतना नीचे गया था, सेलर्स ने इतना नीचे ले गए थे, लेकिन फिर से बायर्स ने अपना पावर देखा है और बायर्स मार्केट में आके पूरा ये ऐसा कैंडल क्लोज किया जिसमें वो शो कर रहे हैं कि ना, बायर्स अभी भी मार्केट में है। तो इसीलिए इसको रिवर्सल पैटर्न कहा जाता है। सिमिलर वे में अगर आप ये जो पैटर्न है उसमें कैंडल का कलर इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्यों वो भी हम समझते हैं। अगर ये रेड कैंडल फॉर्म हो रहा है तो उसका मतलब क्या है कि ओपनिंग इधर है, क्लोजिंग इधर है। लेकिन उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जब ये कैंडल फॉर्म हुई थी उससे पहले सेलर्स ने इतना प्राइस नीचे ले गए थे, लेकिन बायर्स फिर से मार्केट में आए और ये प्राइस को इधर क्लोज किया। ये जो ओपनिंग प्राइस थे उससे ऊपर सेलर्स नहीं लेके गए, वरना ये पूरा कैंडल का कलर ऐसा हो जाता, ग्रीन हो जाता और ये जो विक था वो इतना लंबा हो जाता। ये सेलर्स कर नहीं पाए। लेकिन जो पहले वाली सिचुएशन थी जिसमें प्राइस इधर क्लोज हुआ था, ये प्राइस इधर क्लोज हुआ और इधर ओपन हुआ, ये भी सिग्निफिकेंटली शो करता है कि जो सेलर्स है उनका पावर, उनका कंट्रोल मार्केट में कम हो रहा है और बायर्स का डोमिनेंट बढ़ रहा है। इसीलिए जो कैंडल का कलर ग्रीन क्लोज हो या फिर रेड क्लोज हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। और अगर हैमर में इतना ऊपर छोटी सी विक है तो चलेगा, लेकिन अगर विक ना हो ऊपर के बाजू तो बहुत ही अच्छी बात है। अभी आप समझ लीजिए, ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, ये आप देख रहे हैं डाउन ट्रेंड चल रहा है और इधर कहीं हैमर बने तो ये प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि प्राइस ये ऊपर जाएगा। लेकिन अगेन हमने लोकेशन की बात की कि कैंडलस्टिक पैटर्न किधर फॉर्म हो रहा है। अभी ये आप देख रहे हैं कि अप ट्रेंड चल रहा है, यानी कि बायर्स पावर में है, ठीक है। और इधर अगर हैमर कैंडल बने तो उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें पता ही है कि मार्केट में बायर्स ऑलरेडी डोमिनेटिंग फोर्स है। ये सिर्फ वही शोकेस कर रहा है कि इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। किसकी? तो कि अप ट्रेंड की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ये था हैमर। अभी जो दूसरा कैंडलस्टिक पैटर्न है उसका नाम है शूटिंग स्टार। ये भी एक रिवर्सल पैटर्न है और ये एकदम ऑपोजिट है हैमर से, दिखता भी एकदम उल्टा हैमर है, ठीक है। इसका भी आगे नेचर क्या है, तो कि ये रिवर्सल पैटर्न है और ये कब फॉर्म होता है, तो कि आफ्टर अप ट्रेंड, मतलब अगर प्राइस ऊपर जा रहा है, ये अप ट्रेंड फॉर्म हो रहा है और इधर कहीं अगर आपको ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है कौन सी, तो कि शूटिंग स्टार दिखे तो पॉसिबिलिटी है कि प्राइस इधर से नीचे आ सकता है। हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये सारी कैंडलस्टिक
जो हमें मार्केट में शो करती है वो सब पॉसिबिलिटी के बेसिस पे ऊपर होती है, होगा ये 100% कन्फर्म नहीं है। तो अभी शूटिंग स्टार का क्या सीन है, उसमें भी हैमर का पूरा उल्टा कंसेप्ट है। उसमें जो बॉडी होगा उससे अगेन 2 टाइम्स विक होगा, लेकिन इधर साइकोलॉजी पूरा चेंज हो जाता है। क्या होता है हम देखते हैं। ये देखिए, मार्केट अप ट्रेंड में था, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट में बायर्स पावर में थे। तो ये कैंडल स्टिक फॉर्म होके हमें क्या पता चलता है कि ये कैंडल स्टिक ऐसे क्लोज हुआ, लेकिन उससे पहले बायर्स ने प्राइस इतना ऊपर ले गए थे, बायर्स प्राइस इतना ऊपर ले गए थे, लेकिन फिर से मार्केट में सेलर्स आके ये प्राइस इधर क्लोज किया। तो ये शो करता है कि मार्केट में बायर्स का जो डोमिनेट फोर्स था वो कम हो रहा है और सेलर्स का धीरे धीरे फोर्स बढ़ रहा है। और सिमिलर वे में इसको आप देखें तो सेम ये कैंडलस्टिक पैटर्न में बायर्स इतना प्राइस ऊपर ले गए थे, लेकिन अगर बायर का फोर्स ज़्यादा था तो वो कैंडल ऐसे ही क्लोज होनी चाहिए थी या फिर इससे ऊपर क्लोज होनी चाहिए थी, लेकिन ये नहीं हुआ। और ये इधर से सेलर्स आके इधर क्लोज किया। ये शो करता है कि सेलर्स का फोर्स बहुत डोमिनेंट था मार्केट में। इसमें भी कैंडल का कलर मैटर नहीं करता है, कैंडल का कलर मैटर नहीं करता। अगर ये रेड कैंडल फॉर्म हो रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर ये अप ट्रेंड के बाद ये ग्रीन कैंडल भी फॉर्म हो रहा है तो कोई बुरी बात नहीं है। इधर भी ये विक छोटा होगा तो चलेगा, नहीं होगा तो सबसे बेस्ट थिंग है। अभी ये कैसा है कि आप देख रहे हो ये अप ट्रेंड चल रहा है, ये अप ट्रेंड चल रहा है और इधर लेट्स से कि ये शूटिंग स्टार बना तो इधर प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि फिर ट्रेंड चेंज होकर मार्केट नीचे चला जाएगा। तो चलिए अभी लाइव चार्ट पे देखते हैं। ये HDFC का स्टॉक है 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, और अगर आप स्पॉट कर सकते हो तो मैंने हैमर इधर मार्क किया है, ये हैमर कैंडल है। अभी एक चीज़ इधर क्लियर रखना कि जो हमने थियरी में जिससे कैंडल का स्ट्रक्चर देखा एग्जैक्टली वैसा तो पॉसिबल नहीं है, थोड़ा ऊपर नीचे होगा, थोड़ा स्ट्रक्चर में चेंज होगा, इसलिए लाइव एग्जांपल चार्ट पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो आप हैमर देख रहे हो, ये उसके पहले ये समझना पड़ेगा कि ये मार्केट इधर इतना रैली किया था, ऊपर गया, लेकिन इधर से धीरे धीरे जो ट्रेंड था वो डाउन ट्रेंड हो ही रहा था और नेक्स्ट डे उसने गैप डाउन ओपनिंग दिया। मतलब इधर से प्राइस क्लोज हुआ था लेकिन सीधा इधर ओपन हुआ। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि सेलर्स की जो पावर थी वो ज़्यादा थी, लेकिन उसके ही बाद में इधर आप ये देख सकते हो, ये आप हैमर स्पॉट कर सकते हो। ये जो कैंडल है वो हैमर है, ठीक है। इसका विक बहुत बड़ा है, बॉडी थोड़ा छोटा है, बॉडी के ऊपर थोड़ी सी विक है और इसका कलर भी रेड है। ये शोकेस करता है कि सेलर्स के पावर डोमिनेंट होने के बावजूद भी मार्केट में बायर्स आए और इसके बाद आप ये देख सकते हो कि मार्केट ने अच्छा एक अपवर्ड्स मूव दिया। तो ये हैमर का एग्जांपल था। अभी हम शूटिंग स्टार का एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। ये एग्जांपल है शूटिंग स्टार का। ये आप देख सकते हो पहले से ही अप ट्रेंड एस्टैब्लिश था, ठीक है। ये हायर हाई हायर लो के स्ट्रक्चर में जा रहा था और इधर शूटिंग स्टार बना, ये रेड कैंडल वाला, और परफेक्ट शूटिंग स्टार बना। विक बहुत बड़ी और जो बॉडी था वो भी थोड़ा छोटा, मतलब कि पहले से ही मार्केट में बायर्स का पावर था ही। उसके बाद इधर से शूटिंग स्टार बना, ये शोकेस करता है कि सेलर्स थे। और एक टाइम पे आप ये देख सकते हो कि मार्केट ने इस जोन में 2-3 बार रिजेक्ट किया और उसी जोन के पास शूटिंग स्टार बना। तो ये तो कंफर्म ही था कि इधर से प्राइस नीचे जाने वाला है और ये आप देख सकते हो कि इधर से प्राइस नीचे गया और नेक्स्ट डे फिर से इसने गैप डाउन ओपनिंग दिया। तो ये था शूटिंग स्टार का एग्जांपल। तो आज के वीडियो में हमने हैमर और स्पिनिंग टॉप ही समझा, क्योंकि बाद में वीडियो बहुत बड़ा हो जाता और अगर आप फर्स्ट टाइम कैंडल समझ रहे हो तो आपको बहुत ही ओवरवेलमिंग हो जाता है इतने सारे कंसेप्ट एक साथ। तो इस वीडियो में हमने वो 2 कैंडल पढ़े, उसके लाइव एग्जांपल्स भी देखे चार्ट पे। नेक्स्ट वीडियो में हम डोजी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ग्रेवस्टोन डोजी हो गया, ड्रैगन फ्लाई डोजी हो गया, ये सारे डोजी के पार्ट्स जो आगे देखेंगे क्या होता है। मारूबुजू पढ़ेंगे और स्पिनिंग टॉप पढ़ेंगे और उसके लाइव एग्जांपल्स भी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।